Hallelujah. Praise the name of the Lord. Lord, we bless you. Hallelujah. We glorify you, Lord Jesus of Nazareth. We worship you, Lord. We adore you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We bless you. Hallelujah. Glorify the name of the Lord. Hallelujah. Glorify the holy name of the Lord. The holy name of the Lord. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरे लहू की जय हो, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। आइए परमेश्वर के चरणों में आए सब। ऐ सब ज़मीं दिलों को, ऐ सब ज़मीं दिलों को तारीफ करो रब दी। खुशी नल तो सी करो खुदा दी बंदगी, खुदा दी बंदगी। खुशी नल तो सी करो खुदा दी बंदगी। यहोवा दी बुजुर्गी सब करो खुशी नाल। यहोवा दी बुजुर्गी सब करो खुशी नाल। ओदे हजूर च आवो, ओदे हजूर च आवो ते करो बंद। ओदे हजूर च आवो ते करो बंदगी। हालेलुया। ऐ सब ज़मीं दे लोको तारीफ करो रब दी। तारीफ करो रब दी। खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। लॉर्ड वी bow before you. Lord, we exalt you. Lord, we lift up your holy name. Lord, we empty our souls before you. For you fill us in a fresh manner.
Fill us with your presence. Fill us with your anointing. Fill us with your splendor. Fill us with your glory, Jesus. We yield to you our hearts. We yield to you our souls, Lord. Hallelujah. We come hungry before you. We come thirsty before you. Hallelujah. ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलवा मूजी पे तू दिलाता जा। मूजी वैरी होता है, दुश्मन होता है, शैतान मूजी, और मुंजी होता है मुक्तिदाता। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलवा मूजी पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, हाथ अपने उठाए आते हैं, पाक रूह हम यस्सु के प्यार से हैं। Hallelujah. Jesus, our King, our Lord, our Savior. खुदावंद हमारे रब्बुल हफ़ाज़, हमारे नजात दहिंदा, हमारी जानों के गडरिए। हालेलुया। हम तेरे हुजूर में झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं। खुदावंद तेरे हुजूर में आते हैं, तू अपनी शफ़क़त का हाथ हमारे ऊपर बढ़ा, तू हमें ताज़ा मसा कर, तू हमें नई क़ुव्वत से भर। हम अपने दिल तेरे आगे खाली करके लाते हैं। खुदावंद अपनी खुदी से इनकार करते हैं। वी डिनाई आवरसेल्फ लॉर्ड, वी आर नॉट सीकिंग सेल्फ अप्रूवल बट रादर वी आर डिनाइंग आवरसेल्व्स लॉर्ड। हालेलुया। And we pray that you cleanse us in the blood of the Lamb. You wash us in the blood. You purify us in the blood. We repent of any sin that we have committed wittingly or unwittingly. खुदावंद अपने रूह से हमें दो। हम तेरे आगे हलीम करते हैं, तेरे आगे झुक जाते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरी बंदगी करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तुझे सजदा करते हैं, तुझे जलाल देते हैं, तेरे नाम को धन्य धन्य कहते हैं। हालेलुया। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, कहते बारंबार, कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको मसीह हम कहते बारंबार। प्यारे खुदावन जी, आपके कलाम की ओर निहारते हैं। हमसे बातें करना खुदावन, हमें छूना अपने कलाम से और हमें मसा करना खुदावन। हालेलुया। हम तुझे जलाल देते हैं यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं। हालेलुया। मैं एक बहुत अद्भुत संदेश आपको देना चाहता हूँ। परस्तिश, इबादत, आराधना, वर्शिप क्या होती है? व्हाट इज़ वर्शिप? आराधना क्या है? तो हम परमेश्वर के कलाम की गहराई में जाके सीखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बाइबल में जो आराधना शब्द आया, वर्शिप शब्द आया, सबसे पहले वो हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय के 5 वचन में। जब इब्राहिम हमारा पिता हमारे पुरखे इसहाक को मोरिया पहाड़ पे बलिदान करने के लिए लेके जाता है, तो वो
अपने नौकरों को और ऊँटों और खच्चरों को पहाड़ के फुट पे उनको वहीं छोड़ देता है और वो स्वयं इसहाक के साथ पहाड़ चढ़ता है और अपने नौकरों से कहता है तुम यहीं रहो, मैं और मेरा बेटा हम पहाड़ पे जाते हैं और अपने परमेश्वर यहोवा के आगे सजदा करके, इबादत करके, आराधना करके, परस्तिश करके, सिताइश करके, हम्द करके वापस लौट आते हैं। वहाँ पे पहली बार वर्ड आया वर्शिप। Abraham says, me and my son, we go yonder and we worship our God and we will come back. हम अपने परमेश्वर की इबादत करके लौट आएंगे। इब्रानी भाषा में शब्द है शका, हालेलुया, अद्भुत शब्द है शका, और हिब्रू लेक्सिकन में 7812 वर्ड का नंबर है। हम परमेश्वर की उपासना, सबसे पहले उपासना शब्द यहाँ पे आया है। इस शब्द का मतलब है यहोवा महाप्रतापी परमेश्वर के आगे लेट जाना, बिछ जाना और झुक के, दंडवत करके, लेट के, साष्टांग दंडवत करके उसकी इबादत करना, उसकी आराधना करना। हालेलुया। मैं आपको पैटर्न बताना चाहता हूँ कि इबादत कैसे होती है। एज़रा जो है वो नहमीया की पुस्तक 8 अध्याय के 6 वचन में झुकता है। सुपीरियर के आगे झुकना, अपने से बड़े के आगे साष्टांग दंडवत करना। इबादत का मतलब है प्रेरितों के काम। आप नहमीया 8 का 6 और प्रेरितों के काम 17 का 22-23। आराधना है किसी महाप्रतापी की औ में खड़े होना, स्टैंडिंग इन द ऑ, इन एक्सट्रीम रेवरेंस। हालेलुया। भय युक्त, महिमा युक्त किसी की उपस्थिति में खड़े होकर दंडवत करना। हालेलुया। इबादत है जब आपके हृदय औ से भर जाते हैं, एक अद्भुत किस्म की पवित्रता ही से भरते हैं। यहोवा परमेश्वर के लिए एक अद्भुत किस्म की मान के लिए एक भय युक्त आदर के साथ जब आपके हृदय भर जाते हैं, तब ये काम पवित्र आत्मा आपके अंदर करता है, तब आप सच्ची इबादत करते हो। बहुत सारी इबादत जो चर्चेज में है वो एक मैकेनिकल रूटीन है, मोनोटोनस किस्म की एक रिचुअल है। सच्ची इबादत तब होती है जब पवित्र आत्मा आपके हृदय को औ से भरता है। तो सबसे पहले इबादत करने के लिए आपको उसे जानना पड़ेगा जिसकी आप वर्शिप करते हो। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 7 से 11 वचन। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस बात करता है कैसे वो पहले यहूदी धर्म में था और यहूदी धर्म के अनुसार यीशु मसीह का नाम लेने वाले लोगों को मारता था, जेल में डालता था, और ऐसा करके वो सोचता था कि वो परमेश्वर की भक्ति कर रहा है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। हालेलुया। और क्या कहता है प्रेरित पौलुस? फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका अगर आप 10 वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 9 वचन से। लिखा है, बट बी फाउंड इन हिम, 8 से पढ़ता हूँ, फिलिपियों 3 के 8 से। 7 में लिखा है, बट द थिंग्स विच वर गेन टू मी दोज आई काउंटेड लॉस फॉर क्राइस्ट। एक कट्टर यहूदी, बेंजामिन के कबीले का, फरीसियों का फरीसी ये बात कहता है कि जो चीज़ें मेरे लाभ के लिए थी वो मसीह के लिए मैं नुकसान समझता हूँ। ये डाउटलेस आई काउंट ऑल थिंग्स फॉर लॉस फॉर द एक्सेलेंसी ऑफ द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट माई लॉर्ड, फॉर whom आई हैव सफर्ड द लॉस ऑफ ऑल थिंग्स एंड डू काउंट देम बट डंग दैट आई मे विन क्राइस्ट। कहता है कि मैं मेरी संस्कृति, मेरा इतना अथाह ज्ञान और परमेश्वर के लिए मेरी जो अद्भुत लगन थी, उस सब को मैं यीशु मसीह के अद्भुत ज्ञान और यीशु मसीह की एक्सेलेंसी के सामने कूड़ा समझता हूँ। डंग का मतलब होता है गंदगी समझता हूँ, कुछ भी नहीं समझता उस सब को। एंड बी फाउंड इन हिम, ताकि मैं उसमें पाया जाऊँ, नॉट हैविंग माई ओन राइचियसनेस, मैं मसीह में पाया जाऊँ मेरी अपनी धार्मिकता के कारण नहीं, बल्कि उस धार्मिकता के कारण
जो परमेश्वर सेंत मेंत में यीशु मसीह के द्वारा मुझे देता है। हालेलुया। और क्या लिखता है 10 वचन में, दैट आई माइट नो हिम, मैं उसको जानूं एंड द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन, मैं मसीह को जानूं और उसकी मुर्दों में से जी उठने वाली शक्ति को जानूं, एंड द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग, और उसके दुखों की सहभागिता। देखिए प्रचारक लोग क्या प्रचार करते हैं आजकल, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, मिरेकल करने वाले, बड़ा अमीन बड़ी बरकत वाले, ये देखिए इस वर्ष का आधा हिस्सा प्रचार करते हैं। 10 वचन पढ़ें आप, फिलिपियों 3:10। प्रेरित पौलुस कहता है दैट आई माइट नो हिम, ताकि मैं मसीह को जानूं। कैसे जानूंगा मसीह को? अब उसकी स्टेजेस देखें। ताकि मैं यीशु मसीह को जानूं, कैसे? और यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठने वाली शक्ति को समझूं, कैसे? एंड द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग, दुखों में उसकी सांझ हो, मैं यीशु मसीह के दुखों में सहभागी हूँ। बीइंग मेड कन्फॉर्मेबल अनटू हिज डेथ, उसकी मौत की समानता में मुझे मौत मिले। आप यीशु मसीह की पावर को तो जानना चाहते हैं, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने वाली चमत्कार करने वाली शक्ति का तो प्रचार करते हो भाई, लेकिन आप यीशु मसीह के दुखों की सहभागिता का प्रचार नहीं करते, लेकिन आप यीशु मसीह की मौत की समानता में ढलने का प्रचार नहीं करते हो, आधा कलाम सुनाते हो। यीशु मसीह की रेजरेक्शन, मुर्दों में से जी उठने वाली शक्ति का वही सहभागी बनते हैं जो यीशु मसीह के सलीबी दुखों में सहभागी होते हैं, जो यीशु मसीह की मौत की समानता में ढलते हैं। हालेलुया। ये पूरा सुसमाचार है, ये आधा सुसमाचार नहीं है। हम उसकी इबादत कर सकते हैं जिसको हम जानते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है दैट आई माइट नो हिम, ताकि मैं उसे जानूं, 10 वचन में। और कैसे जानूंगा? प्रेरित पौलुस कहता है उसके मुर्दों में से जी उठने वाली शक्ति का स्वाद चख के। उसके मुर्दों में से जी उठने वाली शक्ति का स्वाद कैसे चखूंगा? जब मैं उसके दुखों के अंदर सहभागी हो जाऊंगा, जब मैं उसकी सलीबी मौत के संग जुड़ जाऊंगा, तब मैं उसके मुर्दों में से जी उठने और उसकी अद्भुत शक्ति को जानने पाऊंगा। जिसको आप जानते नहीं, उसकी आप कैसे इबादत करोगे? हम उसे व्यक्तिगत जानें, हम उसे अनुभव से जानें, अनुभूति से जानें, उसके वचन के प्रकाश को पा के जानें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके स्वभाव को, उसके गुणों को, उसके काम करने के ढंग को, उसकी गति को, उसकी विधियों को, वचन में लिखे उसके न्यायों को, उसके मार्गों को हम जानेंगे, तब हम उसकी इबादत करने पाएंगे। प्रभु कहता है तुम उसकी इबादत करते हो सामरी स्त्री से। क्या कहता है यीशु मसीह? यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 22-23 वचन में, 23-24 वचन में यीशु मसीह कहता है तुम उसकी इबादत करते हो जिसे तुम नहीं जानते। हम उसकी इबादत करते हैं जिसे हम जानते हैं। तो इबादत भाई और बहनों शुरू होती है यीशु मसीह के संग व्यक्तिगत एक पहचान के बाद। और जब आप इबादत करते हो, आपके हृदय में क्या होना चाहिए? आपके हृदय में, अब सुनिए, आपका मन और आपका हृदय, अब वचन लिखते जाइएगा। जब आप प्रार्थना करें, इबादत करें, आराधना करें, परस्तिश करें, तो सुनिए ज़बूर 96 उसका पहला वचन और 6ठा वचन, उसकी मैजेस्टी, यीशु मसीह की अद्भुत सामर्थ्य, यीशु मसीह का जलाल, उसका आपके पास दर्शन हो और आप प्रार्थना करते आएं, यीशु मसीह के जलाल का गुणानुवाद करें, यीशु मसीह की अद्भुत सामर्थ्य का, शक्ति का गुणानुवाद करें। यशाया नबी की पुस्तक 24 अध्याय का 14 वचन, ये लिखते जाइए। ज़बूर 96 भजन 96 वर्स 1 और 6, यशाया 24 1 और 14, उसकी मैजेस्टी, उसकी अद्भुत कुदरत को जानें। फिर जब उसके हजूर में आएँ, उसके जलाल को जानें, उसके जलाल का गुण गाते आएँ। ज़बूर 138 का 5 वचन, इज़िकियल 3 का 12, प्लीज़ कोई टाइप करता जाए। पहले मैंने आपको बताया उसकी मैजेस्टी को जाने, 96 साम वर्स 1 और 6 और आइज़ाया 24 वर्स 14। फिर उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा को जाने, साम 138 का 5, इज़िकियल 3 का 12। फिर उसकी एक्सलेंसी को जाने कि वो अनूठा है, वो अद्भुत है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसकी एक्सलेंसी को जाने। ज़बूर 148 वर्स 13, 148 ज़बूर का 13 वचन। और एक्सोडस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 7, यू मस्ट नो हिज मैजेस्टी, you must understand his glory
and you must proclaim his excellency when you come into his presence. और आप क्या करें जब उसके हजूर में आते हैं? You must talk of his greatness. अपने मुंह से उसके महाप्रतापीपन का गुणानुवाद करें कि वो कितना महान है, कितना सामर्थी है। हालेलुया। अपने मुंह से बोलें उसकी ग्रेटनेस। ज़बूर 145, भजन 145 वर्स नंबर 3, पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 16 का 25। और उसके हजूर में आते उसकी होलीनेस के गीत गाएं, उसकी पवित्रताई का गीत गाएं। सिंग ऑफ हिज होलीनेस, और उसकी पवित्रताई, विलक्षणता, उसकी अद्भुत सेट अपार्ट, पवित्रताई को बोलते हैं सेट अपार्ट, कॉन्सिक्रेटेड। हालेलुया। कॉन्सिक्रेशन, पवित्रताई, उसका गुणानुवाद करें। होलीनेस। एक्सोडस 15 वर्स नंबर 11, निर्गमन 15 का 11, यशाया 6 का 3। हालेलुया। निर्गमन 15 का 11, यशाया 6 का 3। और उसकी विजडम, उसकी बुद्धि की बातें करें। जब प्रभु के हुजूर में आए, प्रभु से कहें, प्रभु तू कितना बुद्धिमान है, तू कितना सामर्थी है, तू कितना महान है, तेरी एक्सेलेंसी कितनी अपरंपार है, तेरा जलाल आसमानों के पार बुलंद है। प्रभु मैं तेरी मैजेस्टी की हम्द करता हूँ। ये गाते आए प्रभु के आगे। उसकी विजडम, दानियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय का 20 वचन और ज़बूर 104 का 24 वचन। हालेलुया। इन्हें पढ़ते जाइए, उसकी विजडम का चर्चा करें। फिर जब उसके हजूर में आएँ, उसकी सामर्थ का चर्चा करें। प्रभु से कहें, प्रभु आप सामर्थी हो। हालेलुया। ज़बूर 21 का 13 वचन, उसकी 21 का 13। फिर परमेश्वर की गुडनेस, जब उसके हजूर में आए, परमेश्वर की गुडनेस का चर्चा करें। प्रभु आप भले हो। हालेलुया। ज़बूर 107 का 8 वचन, ज़बूर 118 का 1 वचन, ज़बूर 136 का 1 वचन, यिर्मयाह 33 का 11, साम 107 वर्स 8, साम 118 वर्स 1, साम 136 वर्स 1, जरमाया 33:1। जब प्रभु के हजूर में आए, उसकी मर्सी का, उसकी करुणा का गुणानुवाद करें। कहें यहोवा भला है, यहोवा की करुणा सदा की है। ज़बूर, भजन 89 वर्स 1, 89 99 का 1, 118 का 1, 136 का 1, यिर्मयाह 33 का 11। जब उसके हजूर में आए, उसकी लविंग काइंडनेस और उसके सत्य का गुणानुवाद करें। ये लविंग काइंडनेस बड़ा अद्भुत शब्द है। लविंग काइंडनेस बहुत अद्भुत शब्द है हिब्रू में। हसद, जिसका मतलब है परमेश्वर की टेंडर 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 करुणा, कोमल करुणा। बहुत अद्भुत वचन है ये। Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. And I thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Sing with me. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम में मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। तो लविंग काइंडनेस और सत्य, आइजाया 25 वर्स 1, साम 63 वर्स 3। उसकी लविंग काइंडनेस के गीत गाएं। आइजाया 25:1, यशाया 25:1 और भजन 63 का 3। उसकी मुक्ति का चर्चा करें जब उसके हजूर में आए, उसकी मुक्ति का। ज़बूर 18 का 46, आइजाया 35 का 10, आइजाया 61 का 10, लूक 1 का 68 एंड 69। सिंग ऑफ हिज साल्वेशन, सिंग ऑफ हिज वंडरफुल वर्क्स। जब उसके चरणों में आए, उसके अद्भुत कामों का गुणानुवाद करें।
साम 26 वर्स 6 एंड 7, साम 150 वर्स 2, यशाया 25 का 1। उसके अद्भुत कामों का गुणानुवाद करें। हालेलुया। उसके न्याय का गुणानुवाद करें। ज़बूर 101 का 1, पहला यूहन्ना 1 का 9 और साम 118 वर्स नंबर 8। हालेलुया। ज़बूर 108 का 8, पहला यूहन्ना 1 का 9 और भजन संहिता 101 का 1। क्या करें? उसके न्याय का गुणानुवाद करें। उसकी कौंसल, हालेलुया, वो जो मशवरा देता है, सलाह देता है, उसकी कौंसल। ज़बूर 16 का 7, जर्मिया 32 का 19। उसकी कौंसल का चर्चा करें, यहोवा की कौंसल का। वो जो पार्डन करता है, गुनाहों को हमारे माफ़ करता है, उसके लिए धन्यवाद करें। अपने मन, अपने हृदय स्तुति धन्यवाद से भरते हुए आएँ और इन चीज़ों का जिक्र करें उसके आगे। वो जो हमारे पाप क्षमा करता है, हमारी बदकारियाँ माफ़ करता है, उसको बोल बोल के कहें प्रभु। ज़बूर 103 का 1 से 3, वो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे पाप बख्शता है, तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। बोलें प्रभु के हजूर में। होशे नबी की पुस्तक 14 का 2, बोलें प्रभु के हजूर में। होशे 14 का 2। उसकी चंगाई का जिक्र करें जब उसके हजूर में। प्रभु तो चंगा करता है। ज़बूर 103 का 3 बोलें। हालेलुया। परमेश्वर लगातार हमें बचा के रखता है। प्रभु से कहें, धन्यवाद करें, गुणानुवाद करें, प्रभु तू हमेशा हमें बचा के रखता है। साम 71 वर्स 6, 7, 8। ज़बूर 71 का 6, 7, 8 वचन बोलें। ज़बूर 116 का 6 वचन बोलें। उससे कहें, प्रभु तू हमें सदा बचा के रखता है। उसके छुटकारे के लिए धन्यवाद करें। ज़बूर 40 का 1 से 3 और 124 का 6। हालेलुया। प्रभु के छुटकारे का धन्यवाद करें। प्रभु जो हमारी सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन, उसके लिए धन्यवाद करें। ज़बूर 28 का 7 और ज़बूर 59 का 17। और भाई और बहनों, परमेश्वर के हजूर में जब आएँ तो प्रभु से कहें, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। ज़बूर 28 का 6 और 7, ज़बूर 118 का 21। तो जब उसके हजूर में आएँ क्या करें? ये मैंने आपको बातें बताई, ये बोलते बोलते धन्यवाद करते आएँ। वचन को पढ़ें, वचन को याद करें, वचन को अपने हृदय में रखें, वचन को अपने मुंह में रखें। ये वचन आपके अंदर से निकलेगा, निकल के बाहर आएगा और तब आप बोलते बोलते यहोवा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आपको मालूम, ज़बूर 95 वर्स 1 to 6, ज़बूर भजन संहिता 95 के 1 से 6 में भजनकार क्या लिख रहा है? परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की वर्शिप करना एक वर्बल एक्सप्रेशन है। ज़बूर साम 95 1 से 6 पढ़ें। वहाँ भजन लिखने वाला बता रहा है, हम अपना मुंह खोल के, मुंह से बोल बोल के, हालेलुया। आप मुंह बंद रख के यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। आपको मुंह खोल के, बोल बोल के यहोवा की स्तुति करना है। आराधना वर्बल एक्सप्रेशन है, मुंह से बोल के आराधना करेंगे आप। हालेलुया। और ये जो आराधना जो हम एक्सप्रेस करते, मैंने आपको बताया था, आप प्रभु को प्यार करते हो, अपना प्यार आराधना से एक्सप्रेस करते हो। आराधना एक माध्यम है जिसके द्वारा आप प्रभु तक अपना प्यार पहुंचाते हो। बिना आराधना के आप प्रभु को अपना प्यार कैसे प्रकट करेंगे? तो हम प्रभु के आगे झुकते हैं। ज़बूर 95 वर्स नंबर 6, लेट अस वर्शिप एंड बाउ डाउन इन वर्शिप, लेट अस नील बिफोर द लॉर्ड आवर मेकर। ज़बूर 95 के 6 में क्या लिखा है? आओ हम अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करें, आओ हम आराधना में यहोवा के आगे घुटने टेकें, आओ हम अपने बनाने वाले के आगे झुक जाएं। हालेलुया। हमारे हृदय अंदर से कुलाचे भरते हैं, जैसे हिरनियाँ कूदती हैं वैसे हमारे हृदय कूदते हैं परमेश्वर के हजूर में। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको अंदर से भरता है, जब आप प्रभु को जानते हो और उसकी आराधना करते हो। तो तीसरी चीज़ भजन लिखने वाला क्या कहता है, वो है औ। पहले मैंने बताया मुंह खोल के एक्सप्रेस करनी है आराधना। दूसरा, झुक के उसके चरणों में झुक के बिश के उसकी उपासना करनी है। तीसरा है परमेश्वर की औ से भर जाना है। वो इतना महान है, इतना जब तक आप पाप में लिबड़े रहेंगे,
बदकारी में, गुनाह में, शरीर की वासना में लिबड़े रहेंगे और आप आराधना भी करेंगे, आपसे कभी आराधना नहीं होगी, सच्ची आराधना। जब यीशु मसीह आपको धोएगा अपने लहू से, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, फिर आपका हृदय औ से भर जाएगा, स्वर्गीय डर से। एक अद्भुत सा डर है, वो आपके हृदय को भर देगा, तब आप सच्ची आराधना करोगे। यूहन्ना 4:23 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, समय आ रहा है, बल्कि आ चुका है, जब पिता के सच्चे आराधक आत्मा में और सच्चाई में पिता की आराधना करेंगे। ऐसे आराधना करने वालों को पिता ढूंढ रहा है। सुनिए ध्यान से। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया है। यीशु मसीह क्या काम करने आया? जो पाप में खो गए हैं उनको ढूंढने आया है। जो पाप में डूबे हैं, खोए हैं, उनको अपने लहू से धोता है, शुद्ध करता है, उनको अपने राज्य के वारिस बनाता है, उनको ढूंढ के अपने राज्य में स्थापित करता है। फिर उन लोगों में से पिता ढूंढता है जिनको यीशु मसीह छुड़ा लाता, अपने लहू से धो देता है। उनमें से पिता ढूंढता है किन्हें? आराधना करने वालों को। स्वर्ग का परमेश्वर ढूंढ रहा है आराधक। हालेलुया। तो शाम को फिर मैं आपको इसी विषय पे, आराधना पे हम और थोड़ा गहरा चलेंगे। मैं चाहता हूँ आप सभी वचन लिखते जाएं और बाद में बाइबल खोल के पढ़ें इन्हें, और मुंह खोल के ऊंची आवाज़ में पढ़ें, और मुंह खोल खोल के प्रार्थना करें, बोल बोल के शब्द, बाइबल के वचन बोल बोल के प्रार्थना करनी है। अपनी भावनाओं से नहीं करनी, केवल भावनाएं भी सही हैं, लेकिन कलाम बोल बोल के प्रार्थना करनी है। तो शाम को 6 o'clock वी विल गैदर अगैन एंड विल कंटिन्यू द स्टडी। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।